नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ। अगर आप ई मित्र धारक हैं, सीएससी संचालक हैं, आप सभी के लिए ये ज़रूरी जानकारी है। अगर आप एपीएस का काम करते हैं, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी का काम करते हैं, कस्टमर का पैसा निकालना जमा करना, ई मित्र का काम करते हैं, आप जानते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते समय कैश विड्रॉल लिमिट एग्जिट दिन की लिमिट पूरी हो गई लिखा आ रहा है। लिमिट एग्जिट कुछ लोगों को सब्सक्राइब फ्रॉड लिखा हुआ है, एनपीसी सब्सक्राइब फ्रॉड ऐसा भी लिखा हुआ आ रहा है। इनके एनपीसी सब्सक्राइब फ्रॉड आता है तो अपनी कंपनी, जिस कंपनी की आप आईडी चला रहे हैं, उस कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। तो आप एपीएस का सर्वर चेंज करवा कर बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस चालू करवा सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी में काफ़ी सारे बैंकों का सर्वर होता है, तो आप अलग अलग बैंक का सर्वर चेंज करवा के उसमें बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपका विश्वामिनी की कंपनी का आईडी है, उसमें 3 बैंकों का एपीएस है। यस बैंक का 2 सर्वर है और एनएसडीएल बैंक का एक, टोटल 3 सर्वर है। अगर एक ब्लॉक हो गया है तो दूसरा सर्वर से आप पैसा निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपका एपीएस चालू है और बैलेंस इंक्वायरी हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तब भी पैसा नहीं निकल रहा है। अभी पूरे भारत में सब जगह बंद है। अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो नीचे एक आधार पे का ऑप्शन आता है ईस्टर्न मनी में। काफ़ी सारी कंपनी में आधार पे का ऑप्शन आता है, वहाँ से 1000 पर कुछ चार्ज कटता है, किसी का 30 रुपये, किसी का 40 रुपये। तो उस ऑप्शन से आप पैसा निकाल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर आपके आईडी में चालू नहीं है आधार पे, दूसरी कंपनी की आप आईडी इस्तेमाल करते होंगे, 3-4 कंपनी की आईडी, तो उस कंपनी की आईडी से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और पैसा निकल जाएगा आधार पे से। काफ़ी सारे एपीएस में यस बैंक का आधार पे है, तो यस बैंक का आप एपीएस ब्लॉक हो गया है तो आप आधार पे से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी कंपनी की आईडी में आपको निकालना पड़ेगा। जैसे काफ़ी सारी कंपनी होती है, फिनो पेमेंट बैंक, फिनो की नई आईडी है, उसमें आधार पे चल रहा है, आप उसमें आधार पे से आप पैसा निकाल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। बाकी आपकी पुरानी आईडी है और अगर आधार पे में एनपी से ही सक्षम फ्रॉड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप नई आईडी लेनी पड़ेगी, फिर आधार पे से आप पैसा निकाल सकते हैं। बाकी अगर आधार पे ब्लॉक हुआ है तो उसका कोई समाधान नहीं है, नई आईडी लेनी पड़ती है। अगर एपीएस ब्लॉक हुआ है तो आपको कंपनी से कस्टमर केयर में कॉल करके आपको बात करनी होगी और वहाँ से आपका यस बैंक का सर्वर काम कर रहा है तो दूसरा ये एयरटेल बैंक, कोटक महिंद्रा या एयरटेल पेन बैंक का सर्वर में शिफ्ट करवाना है। तो आप शिफ्ट होने के बाद आप आईडी को लॉग आउट करके लॉगिन करना है, फिर आप चेक करोगे तो आपका बैलेंस इंक्वायरी चालू हो जाएगा। ये आप सभी के लिए ज़रूरी जानकारी थी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। अगर वो सीएससी संचालक ई मित्र धारक हैं तो ये वीडियो सभी दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।